डिजिटल करेंसी की पावर इतनी ज़्यादा हो जाएगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बट एक आदमी था जिसने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी थी 2013 में हम सबको कि $1 का बिटकॉइन आ रहा है, खरीद लेना। बट उसकी बात किसी ने भी नहीं सुनी, ना ही मैंने सुनी, ना ही आपने सुनी, और बिटकॉइन हमने नहीं खरीदा। $1 का बिटकॉइन आज हो चुका है $1 लाख, उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। तो आप समझ सकते हो कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की पावर कितनी ज़्यादा है। और क्रिप्टो वर्ल्ड में ऐसे कई कॉइन्स है जिसने 500x 1000x के रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटिव टोकन्स के बारे में और एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स के बारे में। इसका मतलब ये क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स जो लिस्टेड है मार्केट में और उन्होंने अपने टोकन्स भी लिस्ट करे हैं, यानी डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी लिस्ट करी है क्रिप्टो वर्ल्ड में, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मैं आपको टॉप 3 कॉइन्स बताने वाला हूं। बट उससे पहले आप सबका जो क्वेश्चन होता है कि अगर किसी को क्रिप्टो मार्केट में एंटर करना है तो कौन से एक्सचेंजेस बेस्ट है। सबसे पहले एक्सचेंजेस को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद उन्हीं एक्सचेंजेस यानी उसी प्लेटफॉर्म के कॉइन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स है एंड सबसे इंपॉर्टेंट उनका यूज केस क्या है। क्योंकि अगर किसी कॉइन का यूज केस या उस ब्लॉकचेन का कोई यूज केस है तभी जाके फ्यूचर में आपको वो कॉइन पंप होते हुए नजर आएगा, वरना नहीं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सचेंजेस से। तो हमारा फर्स्ट एक्सचेंज है दुनिया का यानी वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है क्रिप्टो एक्सचेंज का, वो है बाइनेंस। और क्यों ये सबसे बड़ा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज तो है ही, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा कॉइन लिस्टेड है और ग्लोबल ट्रस्ट भी इसी प्लेटफॉर्म पर है। फिर चाहे आप बिगिनर हो, आप प्रो ट्रेडर हो, यहाँ पर आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं, सारे लेवल के टूल्स मिल जाएंगे। लॉन्च पैड कह लो, स्टेकिंग, NFTs, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाता है। एंड ये नोन इस वजह से वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है उस वजह से ये नोन है। फिर लॉन्च पैड एंड DeFi इकोसिस्टम अच्छा है यहाँ पर और यूजर बेस बहुत ही बड़ा है। सेकेंड एक्सचेंज है बिटगेट और ये बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग एक्सचेंज है जो कि बैक्ड बाय है लियोनेल मेसी। और ये एक्सचेंज सिंपल ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग एंड ग्लोबल कम्युनिटी को बिल्ड करने पे फोकस करता है। ये नोन किस लिए वो बता देता हूँ। ये नोन है फॉर कॉपी ट्रेडिंग, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपको क्रिप्टो में देखने के लिए मिलता है। लॉन्च पैड, लॉन्च पूल फॉर न्यू टोकन्स, फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करी है, इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी बहुत बड़े कैंपेन्स करे हैं और ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है एशिया एंड स्पेशली यूरोप में। थर्ड एंड द लास्ट एक्सचेंज इज OKX, जो कि प्रो लेवल ट्रेडिंग एंड Web3 इकोसिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है। देखो, OKX जो है वो एक एडवांस्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है जिसका फोकस सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि Web3 पर भी बहुत ज़्यादा है। NFTs, फिर वॉलेट, डेक्स, सब कुछ इंक्लूडेड है यहाँ पर। जो लोग बाइनेंस से थोड़ा प्रो लेवल पर जाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये एक्सचेंज बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये नोन फॉर है डीप लिक्विडिटी, मार्जिन यहाँ पर अच्छा मिलता है, OKX वॉलेट एंड Web3 एक्सेस अच्छा मिलता है, उसके लिए जाना जाता है। और पॉपुलर लॉन्च पैड भी मिलता है फॉर न्यू टोकन्स। अब ये तीनों ही एक्सचेंजेस के बारे में जो हमने बात करी है ये ग्लोबल एक्सचेंजेस है एंड ये तीनों अच्छे हैं। तो यहाँ से आप अपनी क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन्हीं तीनों एक्सचेंजेस के टोकन्स के बारे में, नेटिव टोकन्स के बारे में, तो ध्यान से सुनना। अब हमने एक्सचेंजेस के बारे में तो डिस्कस कर लिया, अब आते हैं कॉइन्स के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा कॉइन है BNB, जो कि बाइनेंस का कॉइन है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें किसी ने इन्वेस्ट कर लिए होते 1000 रुपये, जब ये टाइम पर लॉन्च हुआ था, 2017 में लॉन्च हुआ था और उस टाइम पर इसका प्राइस चल रहा था करीब $0.1 के आसपास और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो था $690 या 700 के आसपास और आज ये ट्रेड कर रहा है करीब $600 के आसपास। अब अगर किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए होते 2017 में तो उसे मिलते 60 लाख रुपीस से भी ज्यादा। और ये पावर है क्रिप्टो की, यानी 1000 रुपये इन्वेस्ट करे होते तो 60 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब 6000 टाइम्स रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि इसका यूज केस क्या है। यहाँ पर देखो कि अगर किसी के पास बाइनेंस यानी BNB का कॉइन है तो उसे वो ट्रेडिंग फीस डिस्काउंट में यूज़ कर सकता है, गैस फीस में यूज़ कर सकता है BNB स्मार्ट चेन पे। और इस ब्लॉकचेन के और कौन से यूज़ केसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री अगर किसी को करने न्यू टोकन्स को लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल के लिए, न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उसके लिए बढ़िया यूज़ केस है। और इस ब्लॉकचेन को यूज़ करा जाता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में, DeFi में, गेमिंग में, NFTs में। फिर इसे एक्सेप्ट भी करा जाता है फॉर पेमेंट्स, जो कि इसके पार्टनर प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर ये चीज़ पॉसिबल होती है। पॉजिटिव्स देख लेते हैं
सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है और बैक्ड बाय, ये जो कॉइन है बीएनबी वो उसी से बैक्ड बाय है, इसीलिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। लार्ज इकोसिस्टम यूटिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया D5 NFT और गेमिंग के लिए। फिर क्वार्टरली इनका टोकन बर्न्स होते हैं जो कि सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, और सिंपल इकोनॉमिक्स से अगर सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो डिमांड ऑफ कोर्स बढ़ेगी, इस वजह से ये चीज़ फॉलो करते हैं। और इसका इनका ग्लोबल अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये टॉप 5 टोकन्स में भी आता है। अब BNB कॉइन के नेगेटिव्स की बात करते हैं तो देखो ये हेवीली डिपेंडेंट है बाइनेंस के सक्सेस के ऊपर एंड रेगुलेशन स्टेटस के ऊपर। अगर इसमें कुछ चेंज आता है इन फ्यूचर तो इसका नेगेटिव साइड हमें देखने को मिलेगा BNB कॉइन के ऊपर भी। BNB कॉइन का जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है एक्सचेंजेस न्यूज़ के ऊपर, लीगल एक्शंस के ऊपर। और देखो एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है कि ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि ये सेंट्रलाइज्ड है और DeFi ब्रांडिंग इसे दी जाती है, इस वजह से ये बोला जाता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बट ये है नहीं। अब आते हैं सेकंड कॉइन के ऊपर जो कि है BGB, जो कि बिटगेट का टोकन है। यहाँ पर अगर किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे होते स्टार्टिंग टाइम पर तो इसका प्राइस चल रहा था करीब $0.1 के आसपास ही, और इसका जो पीक है यानी ऑल टाइम हाई है वो करीब $8 के आसपास गया था 2024 में, और अभी ये चल रहा है इसका प्राइस करीब $4 के आसपास, अपने ऑल टाइम हाई से 50% करीब डाउन है ये। और अगर किसी ने इसे पीक पे सेल करा होता तो उसे करीब 47 टाइम्स के रिटर्न्स मिल जाते। तो अगर किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे होते तो उसको 50,000 रुपये करीब मिल जाते। अब बात करते हैं इसके यूज़ केस की। इसे सेम यूज़ करा जाता है ट्रेडिंग फीस के डिस्काउंट में बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर, और इसका एक यूज़ केस ये भी है कि इसे एंट्री के लिए यूज़ करा जाता है लॉन्च पैड एंड लॉन्च पूल प्रोजेक्ट्स के लिए। फिर यूज फॉर स्टेकिंग, इवेंट रिवॉर्ड्स एंड VIP एक्सेस, और यहाँ पर रेफरल प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स मिलते हैं, जो कि इसका वन ऑफ द यूज़ केस है। पॉजिटिव्स की बात करें तो मैसिव ग्रोथ है बिटगेट के यूज़र बेस में, स्पेशली इन एशिया में। फिर ये बैक्ड बाय है इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स, बहुत सारे पार्टनरशिप्स करे हैं इस एक्सचेंज ने, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा हाइक में है। BGB यूज्ड इन टोकन लॉन्चेस कीप्स डिमांड हाई, इसकी डिमांड बढ़ते जाती है टोकन लॉन्चेस की वजह से। फिर सेम BNB की तरह BGB भी अपने टोकन्स बर्न करता है। अब बात करें नेगेटिव्स की तो टोकन यूटिलिटी स्टिल लिमिटेड विथ बिटगेट इकोसिस्टम ओनली, जैसे मैंने आपको बताया बाइनेंस में भी यही है कि उनका इकोसिस्टम है वो लिमिटेड है, यानी उनकी यूटिलिटी लिमिटेड है उनके इकोसिस्टम तक ही। सेम यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगी। लेस ब्रांड ट्रस्ट ग्लोबली, इस एक्सचेंज का ग्लोबल ट्रस्ट थोड़ा सा कम है अगर हम कंपेयर करें बाइनेंस को और OKX को, तो ये चीज़ एक नेगेटिव साइन है फॉर दिस कॉइन। अब बात करें एस टोकन पम्प्स न्यू इन्वेस्टर्स मे एंटर लेट विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी। लास्ट एंड द फाइनल कॉइन इज OKB, जो कि OKX का टोकन है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस कॉइन में किसी ने 1000 रुपये इन्वेस्ट करे होते जब ये कॉइन लॉन्च हुआ था 2018 के आसपास, तब इस कॉइन का प्राइस चला था $1.5 के आसपास, और इसका ऑल टाइम हाई प्राइस जो है जो 2024 में था $73, और अब इसका करंट प्राइस जो है वो $55 के आसपास चल रहा है। मतलब अगर किसी ने 1000 रुपये भी इन्वेस्ट करे होते और ऑल टाइम हाई पे सेल करा होता तो उसे 35x के रिटर्न्स मिल रहे होते, यानी 35,000 के रिटर्न्स अराउंड मिल रहे होते। अब बात करते हैं इसकी यूज़ केस की। ट्रेडिंग डिस्काउंट्स ऑन OKX एक्सचेंज, सेम बाइनेंस सेम BGB की तरह यहाँ पर भी वो चीज़ आप देखने को मिलने वाली है। VIP एक्सेस मिलता है, होल्डिंग बेनिफिट्स मिलते हैं यहाँ पर। फिर टोकन बर्न टू रिड्यूस सप्लाई, यहाँ पर ये चीज़ भी फॉलो होती है, जो कि हमें सब में देखने के लिए मिली है, BNB में भी देखने के लिए मिली है और BGB में भी देखने के लिए मिली है। और इसका एक यूटिलिटी ये भी है, यूज़ केस ये भी है, OKX वॉलेट प्लस Web3 एप्स में भी यूज़ होता है। पॉजिटिव्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सचेंज है एंड इसे सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज बोला जाता है वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर। और जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ग्लोबल एक्सचेंज है विथ हैवी Web3 फोकस। Web3 पे ये बहुत ज़्यादा फोकस करता है। रेगुलर बायबैक है प्लस बर्न मॉडल भी है, मतलब ये अपने टोकन्स को बर्न भी करते हैं, जैसे हमने दूसरे कॉइन्स में भी देखा है। एक्सपांडिंग प्रेजेंस इन DeFi, NFT और वॉलेट स्पेस में भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं। और फिर यूज्ड इन OKX, DEX एंड मल्टी चेन इकोसिस्टम, ये मल्टी चेन इकोसिस्टम पर काम करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की, तो सेम नेगेटिव पॉइंट आपको यहाँ पर भी देखने मिलने वाला है जैसे हमें दूसरे में देखने को लिए मिला था। लिमिटेड यूज आउटसाइड OKX इकोसिस्टम,
फिर प्राइस की बात करें तो ये एक्सचेंज सेंटिमेंट ड्रिवन है, मतलब एक्सचेंज के ऊपर ही है। अगर एक्सचेंज बेटर परफॉर्म करता है तो ये कॉइन भी आगे जाकर बेटर परफॉर्म करेगा। तो ये थे कुछ एक्सचेंज बेस्ड टोकन्स जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। आई होप आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस है रिलेटेड टू क्रिप्टो तो वो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉइन के ऊपर चाहिए, किस नैरेटिव के ऊपर चाहिए, वो आप ज़रूर बता देना। मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।